सो हमारा जो एक कहानी का सिलसिला है आईपीएल का वो आगे चल बढ़ाते हैं उसको। और हमारी अभी राइट नाउ जो टॉपिक चल रही है डिस्कशन की वो ये थी कि अगर आईसीएल नहीं होता तो क्या आईपीएल होता। इसमें मैं कुछ किस्से सुना चुका हूँ। जी आईसीएल क्यों लॉन्च करना चाहता था, वो टाइम पे सिचुएशन क्या थी जब इंडिया 2007 से वर्ल्ड कप से बाहर आई थी। कपिल देव जो थे वो एनसीए के डायरेक्टर थे, वो जीत गए एंड जो आईसीएल के फर्स्ट एवर डायरेक्टर एज डायरेक्टर वो ज्वाइन कर लिया उन्होंने। और बीसीसीआई ने कैसे कपिल को एनसीए से हटा दिया। किरण मोरे साहब जो थे फॉर्मर चीफ सेलेक्टर और फॉर्मर इंडिया विकेट कीपर बैट्समैन, वो कपिल देव के साथ ज्वाइन कर गए। संदीप पाटिल साहब जो थे वो फॉर्मर इंडिया क्रिकेटर जो हैं, वो बाद में अगर आप देखें तो चीफ सेलेक्टर बने इंडिया के, राइट। बट उस दौरान वो एक जो मुंबई की फ्रेंचाइज थी, आईसीएल की जो क्लब थी मुंबई की, मुंबई चैम्प्स नाम था शायद, उन्हें कोच करने चले गए। अंबटी रायडू जो थे, हालांकि बाद में उन्होंने रिटर्न किया, बट उस समय वो बड़ौदा के लिए खेलते थे। वो उन्होंने फ्रस्ट्रेटेड थे, मौका नहीं मिल रहा था इंडियन टीम में, इंडियन कैंप में आने का। वही रणजी ट्रॉफी खेल रहे थे वो, और जब ये मौका आया आईसीएल का तो वो भी छलांग मार गए। काफ़ी ऐसे नाम थे जो उस समय देवर कंसिडर कर रहे थे कि क्या ये मौका ले लेना चाहिए, इसका यूज़ करना चाहिए। तो बीसीसीआई जाहिर सी बात है थोड़ी वरीड थी, राइट। ये बीसीसीआई का वो टाइम था जब आईपीएल कंफर्म नहीं हुआ था। आईसीएल ने एक झटका दे दिया था, टी20 एज अ फॉर्मेट लॉन्च हो चुकी थी और बीसीसीआई के सर पे प्रेशर था कि उन्हें अपने आप को दे हैव टू रीमॉडल देमसेल्व्स, उन्हें अपने आप को रीमॉडल करना है, कुछ नया करना ज़रूरी है, नहीं तो वो इस प्रेशर में सिंक होते रहेंगे। तो हाँ, यही रीज़न है जिसके कारण उन्होंने वो जो टी20 अपने खुद की जो टी20 सेटअप है, जो आईपीएल की सेटअप है, उसको उन्होंने हरी किया। और उस समय बीसीसीआई ने एक वो काम किया जिसके लिए बीसीसीआई हमेशा फेमस रही है। वो क्या है? आर्म ट्विस्टिंग। इंडिया में वो जो कहते हैं ना, बोर्ड फॉर कंट्रोल ऑफ क्रिकेट इन इंडिया, बीसीसीआई, कंट्रोल कैसे करना है उनसे ज़्यादा किसी को समझता नहीं है। कुछ करते आ रहे हैं, मतलब वो टर्न ऑफ द सेंचुरी से वो द वे उन्होंने बीसीसीआई ने वर्ल्ड क्रिकेट को टेक ओवर कर लिया, उनसे ज़्यादा किसी को नहीं समझता है इस स्पेस को कंट्रोल कैसे किया जाता है। और बड़े बड़े दिग्गज जो है हमारे कंट्री के, चाहे वो पॉलिटिकल वर्ल्ड से हो, चाहे बिजनेस वर्ल्ड से, कॉरपोरेट्स हो, ये सारे जो हैं ये बीसीसीआई, क्योंकि ये ऑनररी पोजीशंस होते हैं, यहाँ पे वो एज एडमिनिस्ट्रेटर्स इन्वॉल्व रहे, चाहे वो यूनियन मिनिस्टर्स हो, इंडिया के सबसे बड़े ऑपोजिशन लीडर्स हो। देखिए, रेलवे के यूनियन रेलवे मिनिस्टर जो है वो बीसीसीआई में थे, यूनियन एग्रीकल्चरल मिनिस्टर जो है बीसीसीआई में थे, फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट वो बीसीसीआई में थे। एक कॉरपोरेट इंडिया सीमेंट जैसे कॉरपोरेट के जो मैनेजिंग डायरेक्टर है वो बीसीसीआई के ट्रेजरर और सेक्रेटरी रह चुके थे। टॉप लॉयर्स ऑफ द कंट्री है वो सेक्रेटरी और प्रेसिडेंट रह चुके थे। तो बीसीसीआई में बड़े नामों की कभी कमी नहीं रही है। ललित को खुद को देख लीजिए, वो जिस परिवार से आते हैं, इतने बड़े परिवार से आते हैं, उनका बिजनेस बैकग्राउंड जो है सब कुछ, तो हालांकि उनकी पर्सनल लाइफ को कभी और हम बात करेंगे उस पर, बट ये लोग सबका इंडियन क्रिकेट में कंट्रीब्यूशन करना, इसका फ़ायदा ये रहा है। जगमोहन दालमिया साहब खुद वन ऑफ द मोस्ट एस्टैब्लिश्ड बिजनेसमैन इन कोलकाता, तो इसका फ़ायदा ये रहा है कि इंडियन क्रिकेट को हमेशा एक बेस्ट बिजनेस ब्रेन्स का और बेस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव ब्रेन्स का एक योगदान मिला है। तो बीसीसीआई से पंगा लेके आप इतने आसानी से बच नहीं सकते। जो आईसीएल ने कर दिया था, कर तो दिया था, अब तो बीसीसीआई की बारी थी रिप्लाई करने की, राइट। तो बीसीसीआई ने कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी अप्लाई किया। कैरेट एंड स्टिक क्या होता है? जहाँ हो सके मैं प्यार से आपको बोल दूंगा कि भाई मत जा, मैं कुछ चीज़ें करने वाला हूँ, वो उसके लिए रुक जा, पेशेंस रख। मैं तेरा मैं प्लेयर को कह रहा हूँ, अगर मैं बीसीसीआई है तो मैं प्लेयर को कह रहा हूँ रुक जा, पेशेंस रख, मैं तुम्हारा ख्याल रखूँगा। और जहाँ पेशेंस कैरेट काम नहीं कर रहा है, वहाँ पे स्टिक फिलॉसफी ये था कि बीसीसीआई ने ऐलान कर दिया कि जो क्रिकेटर उनका फोल्ड छोड़ के
आईसीएल के पास जाएगा, चाहे वो इंडिया का हो चाहे कहीं का भी हो, वो उसे बीसीसीआई आगे चल के अपने फोल्ड में कभी एंटरटेन नहीं करेगी। जैसे अगर इंडियन क्रिकेटर अगर छोड़ के आईसीएल जाता है तो इंडियन फर्स्ट क्लास सर्किट से उस क्रिकेटर को बैन कर दिया जाएगा, जिससे जो अंबटी रायडू को बैन दिया जा चुका था। अब ये बीसीसीआई ने देखिए कितने स्मार्टली इसे अप्लाई किया। इसे बैन तब किया जब आईसीएल लॉन्च हो रही थी, ताकि प्लेयर्स के दिलो दिमाग में ये डर बिठा सके कि अगर तुम छोड़ के गए तो हम तुमको बैन करेंगे, ना तुम वहाँ के रहोगे क्योंकि वो चलने नहीं वाला है, और ना यहाँ हम तुमको वापस आने देंगे। उस डर के कारण कई प्लेयर्स जो है वो टाइम पे बड़ा सीक्रेट कॉल्स होते थे, जाऊँ नहीं जाऊँ, क्या करूँ, पैसे इतने मिल रहे हैं, पैसे कैसे नहीं लूँ, जो मैं रणजी ट्रॉफी में अगले 5 साल, अगले 10 साल में नहीं कमा पाऊंगा, जो अगले 20 साल में मैं पेंशन में नहीं कमा पाऊंगा, वो मुझे एक साथ मिल रहे हैं अगले 2 साल के, अगले 3 साल के। पैसा तो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है ना। आप कोई भी स्पोर्ट्स पर्सन का लाइफ देख लीजिए, क्रिकेट की बात कर रहे हैं, क्रिकेटर का लाइफ देख लीजिए, बड़ा क्रूअल लाइफ होता है। जैसे आप और मैं, हम लोग 30 ईयर्स ऑफ एज के बाद हम हमारे करियर में ये डिसाइड करते हैं कि अभी हम हमारे करियर को दूसरे लेवल पे कैसे लेके जाएं, अब हम प्रोग्रेस कैसे करें लाइफ में, है ना, करियर वाइज। एक क्रिकेटर क्या सोचता रहता है 30 के बाद, यार अब तो मेरे 5 ही साल बचे हैं खेलने के लिए, जो मैंने कमाना है यही 5 साल में कमाना है, इसके बाद मैंने क्या कमाना है, मुझे खेलने का मौका तो देगा नहीं कोई, फिर मुझे नई करियर की शुरुआत करनी पड़ेगी लाइफ में पूरी ऑल टुगेदर, और फिर पता नहीं क्लिक हो या ना हो। आजकल खैर देखो, ये मैं बात कर रहा हूँ 15-18 साल पहले की। आज तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ है लाइफ में, आप कुछ क्रिकेट रिलेटेड बिजनेस कर लो, आईपीएल में कोचिंग कर लो, बहुत सारे आज आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ है। वो टाइम पे अपॉर्चुनिटीज़ इतने थे नहीं, सो आपको बड़ा कैलकुलेटेड डिसीजन लेना होता था। और यहाँ पे जो है जी जो है वो आपको अच्छा खासा पैसा दे रही थी टू कम एंड ज्वाइन। तो नहीं बोलना जो था ना वो बहुत ही टेम्पटिंग था सर, इतना आसान था नहीं। तो खैर ये चल रहा था और बीसीसीआई ने में डरा धमका दिया कि भाई अगर तुम गए तो मैं तुमको वापस आने नहीं दूंगा। ऊपर से कपिल देव जैसा एक वॉइस था जो उस तरफ से बुला रहा था, और क्रिकेटर्स जो थे ये 50-50 होके फंस चुके थे मेंटली मैं कह रहा हूँ। तो काफ़ी कई क्रिकेटर्स हैं जो बाद में मन बना लिया कि भाई हमने जाना नहीं है और हमने बीसीसीआई के साथ ही रहना है। और मैं आगे चल के जब ये कहानी बता रहा हूँ आपको, तो मैं आपको बताऊंगा कैसे बीसीसीआई ने आखिरी झटका दिया जी को, जब उन्होंने ये धमकियां देके क्रिकेटर्स को रोक ली। और रोकने के बाद जो लास्ट चाल थी बीसीसीआई की, बीसीसीआई जब ये पता चल गया था कि आईसीएल कहीं और जाने नहीं वाला है, मार्केट में स्टैग्नेट हो रहा है, तो बीसीसीआई की आखिरी चाल ये थी कि बीसीसीआई ने फिर 1.5-2 साल बाद कहा कि हम एक एमनेस्टी विंडो रख रहे हैं। मतलब जो लोग बीसीसीआई का एक अम्ब्रेला है वो छोड़ के आईसीएल के पास गए थे, हम इस एमनेस्टी विंडो में आपको वो एक मौका दे रहे हैं, अगर आप वापस आना चाहे हम आपको एक्सेप्ट कर लेंगे। अंबटी रायडू वापस आ गए, कपिल देव वापस आ गए, किरण मोरे वापस आ गए, संदीप पाटिल वापस आ गए। संदीप पाटिल को तो चेयरमैन बना दिया गया सिलेक्टर्स का। काफ़ी कुछ चीज़ें हुई, जब वापस आए तो सब अपनी अपनी डील करके आ गए कि हाँ, और जी को डुबा दिया सबने मिलके, आईसीएल को डुबा दिया सबने मिलके। तो और बाय द वे ये तो जो प्लेयर्स और बीसीसीआई के बीच में जो चला, एक्स और करंट प्लेयर्स के बीच में, आउटसाइड ऑफ द प्लेयर्स का थिंग, वो जो लड़ाई चली है जी और बीसीसीआई के बीच, इसके आर्बिट्रेशंस हुए हैं, कोर्ट केसेस हुए हैं, कॉम्पिटिशन्स कमीशन ऑफ इंडिया घुस गया था एक टाइम पे, आर्ग्यू कर रहा है कि भाई केस लागू हो रहा है कि बीसीसीआई अकेले के पास मोनोपोली नहीं है, ये आर्बिट्रेशन में चल रही है। इंटरनेशनल लॉयर्स और लीगल टीम्स को हायर किया गया इसे आर्ग्यू करने के लिए। इसमें इंटरनेशनल बोर्ड्स की एक प्रेजेंस पाई गई, और ये लड़ाई जो है ये बहुत अगली लड़ाई थी और बहुत लंबी लड़ाई थी। बट ये लड़ाई ने एक चीज़ सिखाया लोगों को, जो लोग तब तक नहीं समझ पाए थे, उन्हें एक ही बार में ये चीज़ समझ में आ गई कि अगर आप क्रिकेट इंडस्ट्री से कोई भी आपका नाता है क्रिकेट रिलेटेड, आप बीसीसीआई से पंगा लेकर, बीसीसीआई से बैर करके, बीसीसीआई से दुश्मनी लेके आप इंडिया में नहीं, आप वर्ल्ड में कहीं पे भी
आप कुछ क्रिकेट रिलेटेड काम नहीं कर सकते हो। ये कहानियाँ, ये जब मैं आपको आईपीएल की कहानी बताऊंगा, 15 साल की कहानी, इसमें कई बार ये एग्जाम्पल्स मैं आपके सामने पेश करूंगा। आप कुछ भी कर ले लाइफ में, आप बीसीसीआई से दुश्मनी लेके आप क्रिकेट रिलेटेड काम नहीं कर सकते। फिर मिलूंगा अगली कहानी लेके।